एसएससी स्टैनो 2023 का जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिएगा तो यहाँ पर मैं आपको डाउट्स में आपको बता दे रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये पूछना है कि सर मान लीजिए कि मेरी जो एज है वो आपकी ग्रेड डी के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन ग्रेड सी के लिए एलिजिबल है, तो उस टाइम पे मेरे को एज रिलैक्सेशन में यस करना है, नो करना है, क्या करें? क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन में यस किया तो ग्रेड डी के लिए तो होंगे, सी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी डाउट जो आप अभी पूछ रहे हो सारे अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे आगे जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाए तो आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कई बार इशू भी आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आपकी एज जो है ग्रेड डी के लिए आपकी नहीं है, ग्रेड सी के लिए आप फिर भी आप एलिजिबल हो, तो आप एज रिलैक्सेशन वाले कॉलम में यस ही करिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है कि अगर आप यस करोगे तो ग्रेड डी के लिए तो आप एलिजिबल हो गए ही होगे, साथ ही ग्रेड सी में कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि भैया ग्रेड डी के लिए इस पर्टिकुलर कैंडिडेट है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है कि बोथ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। जब ये चुनोगे तो ही आप वहाँ पे यस करोगे। अगर आप सिर्फ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए चूज करोगे तो वहां पर आप नहीं करोगे। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए सिर्फ चूज करोगे तो आपको यस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे तीन ऑप्शन आपके से होते हैं, बोथ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज मैं आप सभी से एक और कहना चाहूंगा कि भैया अगर आपकी एज जो है वो पूरी तरीके से आप ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए एलिजिबल है तो आप एज रिलैक्सेशन में यस बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि अगर आप यस कर दोगे तो आप जनरल की सीट पे अगर आप ज़्यादा मार्क्स भी लाओगे तो भी आप उस पर नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, और कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेलेक्ट होगे, जिसका लॉस आपका ये होगा कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी की है और कहीं ना कहीं आपने कट ऑफ भी क्वालिफाई करी है, तो आपको जो आपका सिलेक्शन है वो आपको अपनी कैटेगरी में ही होगा, क्योंकि आपने एज रिलैक्सेशन में आपने यस किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत ही माइनर इशू है लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी। बाकी कोई भी और भी आपको डाउट है, आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल पे कर लेना। जो भी आपकी क्वेरी रहेंगी यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम बताई जाती रहेगी।